साजिद खान के सर पर किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान सर का हाथ है। सलमान खान सर का हाथ है और उनके होते साजिद खान का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। क्या मैं ये बोल रही हूँ कि अभी की अभी साजिद खान को अरेस्ट किया जाए? मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरा बयान तो लो, उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू करो। मुझसे कहा गया कि जिस ऑफिसर को मेरा केस सौंपा गया था वो ऑफिसर इस समय यहाँ पर है नहीं। तो मैंने कहा सर इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे किसी ने कोई टाइम नहीं दिया यहाँ पर आने के लिए। सवेरे से मैं कॉल करती रही, पूछती रही यहाँ के इंचार्ज से, एसआई से कि मैं कब आऊँ, अपना बयान कब दे सकती हूँ मैं, बताइए ज़रा। मुझे कोई फ़िक्स टाइम नहीं दिया गया। मैं कॉल करती रही, मैसेज छोड़ती रही। अब मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत ही बेबस महसूस कर रही हूँ। मैंने कुछ देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को कॉल किया। मैंने उनसे कहा सर जुहू पुलिस मुझे सीरियस नहीं ले रही है, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी, ऊपर से कोई दबाव आया होगा कि मेरा स्टेटमेंट ना लिया जाए। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। मैं तो सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच पड़ताल हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी के साथ मीटू एक्यूज्ड, मीटू आरोपी साजिद खान गंदी, घिनौनी और बहुत ही वाहियात हरकत करता तो आप क्या करते? आप नामर्द बनते या एक मजबूत स्टैंड लेकर कहते अब बस, अब ये सब नहीं चलेगा? क्या मैं ये बोल रही हूँ कि अभी की अभी साजिद खान को अरेस्ट किया जाए? मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मेरा बयान तो लो, उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू करो। बिग बॉस के घर में जाकर उसको लेकर आओ पूछताछ के लिए। मेरे फॉलोअर्स बोल रहे हैं मैम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, पुलिस कुछ नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि आपके आरोपी और कई पीड़ित महिलाओं के आरोपी साजिद खान के सर पर किसी और का नहीं बल्कि सलमान खान सर का हाथ है और उनके होते साजिद खान का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता है। ये मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मैम आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, आपको कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, ना आपको ना किसी और को। मुझसे कहा गया कि जिस ऑफिसर को मेरा केस सौंपा गया था वो ऑफिसर इस समय यहाँ पर है नहीं। तो मैंने कहा सर इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे किसी ने कोई टाइम नहीं दिया